जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको उद्यापन की विधि, उद्यापन की सामग्री और भगवान शिव के प्रदोष व्रत को करने की उद्यापन की सारी विधि आपको आज बताएंगे इसी वीडियो में। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। उद्यापन की विधि है, कई जगह मान्यता व श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत करते हैं। कहा जाता है इस व्रत से कई दोष की मुक्ति तथा संकटों का निवारण होता है। यह व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। प्रदोष के व्रत के उद्यापन का तरीका। प्रदोष व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। प्रदोष व्रत के उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है। रात्रि में कीर्तन भजन करते हुए जागरण किया जाता है। त्रयोदशी के दिन स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहनने चाहिए, जो कि पहने ना हो, नए वस्त्र पहनने चाहिए। रंगीन वस्त्रों से भगवान की चौकी को सजाएं। उस चौकी पर प्रथम पूज्य गणेश जी की प्रतिमा रखें, फिर शिव पार्वती की प्रतिमा रखें और विधि विधान से पूजा करें। पूजा में नैवेद्य लगाकर हवन भी करें। प्रदोष व्रत के हवन में पुराणों के अनुसार दिए गए मंत्रों से हवन करें। मंत्र है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार यानी कि एक माला जाप करते हुए हवन किया जाता है। प्रदोष व्रत उद्यापन के हवन में खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन पूरा होने के बाद पूरे भक्ति भाव से भगवान शिव की आरती की जाती है। इसके बाद ब्राह्मणों पुरोहितों को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दी जाती है। अंत में पूरे परिवार के साथ भगवान शिव और ब्राह्मणों पुरोहितों सहित आशीर्वाद लेना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो आज हम आपको ये बता रहे हैं। तो प्रदोष व्रत में उद्यापन में भगवान शिव और माता पार्वती की सामग्री जो है वो लगती है, वो हम आपको अब बता रहे हैं। कैसे करना है ये बता दिया। आप सामग्री भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए। तो प्रदोष व्रत के उद्यापन में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए सामग्री जो लगेगी वो बता रही हूँ। हवन के लिए सामग्री और दान दक्षिणा के लिए सामग्री की ही आवश्यकता होती है। इसमें पुष्प, फल, फूल, दीप, कपूर, चंदन, रोली मोली, जनेऊ, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बैर, गंगाजल, कच्चा दूध, वस्त्र, अन्न और दक्षिणा शामिल है। तो आपको मैं अब वो बता रही हूँ। प्रदोष व्रत उद्यापन में उपयोग होने वाली जो मुख्य सामग्री है, जो आपके लिए मुख्य है, वो बता रही हूँ। बहुत थोड़े में ही बता रही हूँ, ज़्यादा सामग्री तो नहीं लिखा हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप अपने से घर में पूजा ऐसे कर सकती हैं। ऐसे सामग्री ला के घर में आप अपने से भी पूजा कर सकती हैं। तो ये मैं आपको बता दी हूँ, मंत्र भी बता दी हूँ। तो आप लोग देखिए, ऐसे पूजा के लिए शिव पार्वती की प्रतिमा या चित्र रख लें। रंगीन वस्त्र मंडप बनाने के लिए मंगा लें। पुष्प, फल, मेवा, रत्न, जैसे अगर आपके पास कोई रत्न है तो ठीक है, चांदी का ही ले लें। कोई छोटी सी मीना या अंगूठी कुछ भी रख सकती हैं चांदी का। धूप, दीप, कपूर, चंदन, रोली मोली, जनेऊ, गंगाजल, ये तो छोटा सा ही सामान है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये तो भगवान को हर दिन चढ़ता है। बेलपत्र, धतूरा, भांग, बैर, तो पान, सुपारी, मिठाई, 5 प्रकार की दक्षिणा, गंध, रोली, गंध जैसे इतर उतर लेते हैं भगवान के लिए, तो इतर भी आप रख सकती हैं, तो वही है गंध। श्रृंगार का सामान महिलाओं के लिए, तो माँ पार्वती के लिए भी हम उसी में श्रृंगार का सामान भी माता पार्वती के लिए समर्पित करेंगे। तो हवन के लिए भी खीर की ही आहुति हमको देनी है। तो खीर, घी, हवन कुंड, आप या तो आपके पास है तो ठीक है, नहीं मिलता है बाज़ार में आजकल, तो आप कुंड ले सकती हैं जिसे आप हवन उसमें कर सकेंगी। ओम उमा सहिताय शिवाय नमः मंत्र से आहुति के लिए मैंने आपको मंत्र भी बता दिया है। तो दान के लिए अगर आप पंडित बुलाई हैं तो ठीक है, नहीं पंडित हैं तो आप दान कर सकती हैं, कहीं जा के मंदिर में दे सकती हैं, या आप बहन बेटी को भी आप अपना ये दान दे सकती हैं। वस्त्र दान कर सकती हैं, अन्न का दान कर सकती हैं, अन्य उपयोगी वस्तुएं जिसे आप कुछ भी आपके पास जो है वो आप दान कर सकती हैं। ब्राह्मणों को भोजन करा सकती हैं। अगर आपको ब्राह्मण मिल गए ठीक है, नहीं आपके घर पे ननद बहनें कोई भी है तो आप उसको भोजन करा सकती हैं।
तो हमने आपको यही जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि जिससे कि बहुत लोग हैं परदेश रहती हैं, गांव में रहती हैं, अकेले रहती हैं, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसलिए सरल से सरल पूजा विधि हम आपको बता रहे हैं। जो आप रोज़ पूजा में सामग्री उपयोग कर रहे हैं उसी से भगवान शिव का पूजा उद्यापन विधि हो सकता है। उद्यापन से पहले एक दिन पहले तो इतना तो करना ही चाहिए। गणेश जी की पूजा और जागरण नहीं कर सकते हैं तो हाँ, हमें 12 बजे रात तक जागना होगा, फिर 4 बजे सुबह ही उठ जाओ, जागरण हो जाएगा आपका। उद्यापन के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करनी चाहिए और हवन भी हमें करना चाहिए। हमने आपको हवन भी बता दिया, ब्राह्मणों को भोजन भी बता दिया, दक्षिणा भी बता दी। अब प्रदोष व्रत के उद्यापन के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आप इस वीडियो में प्रदोष व्रत का सारा उद्यापन विधि मैंने आपको शुरू से अंत तक बता दिया है। आप सरल तरीके से पूजा विधि आप उद्यापन कर सकती हैं। तो प्रदोष व्रत का उद्यापन विधि अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे राधे, जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।